संजय गांधी हॉस्पिटल, जिसे कभी विंध्य क्षेत्र का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद चिकित्सा संस्थान बताया गया, आज अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं की बदहाली के लिए चर्चा में है। यह केवल तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि 25 सालों की प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्ट सिस्टम और जवाबदेही से बचने की कहानी है। मामला लिफ्टों का है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा है। अस्पताल का आरंभ 2001 में हुआ और उस समय 11 लिफ्टें लगाई गईं ताकि 1000 से अधिक बिस्तरों वाले इस अस्पताल में मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए तेज और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन 2025 में जब हकीकत सामने आती है तो तस्वीर बेहद चिंताजनक है। 11 लिफ्टों में से 7 या तो कभी चालू नहीं हुई या पूरी तरह से जंग खा चुकी हैं। ये मशीनें अब कबाड़ बन चुकी हैं और सिस्टम आंख मूंदे बैठा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 7 लिफ्टों को अस्पताल प्रबंधन ने कभी शुरू ही नहीं किया। 25 वर्षों में कई सरकारें बदली, अफसर बदले, ठेकेदार बदले, लेकिन लिफ्टों की हालत जस की तस बनी रही, व्यवस्था जस की तस रही। आज रोजाना करीब 5000 मरीज और उनके परिजन अस्पताल आते हैं। गंभीर मरीज, आईसीयू के पेशेंट, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, सबको चौथी और 5वीं मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे मरीजों को लेकर परिजन और स्टाफ पसीना बहाते नजर आते हैं। यह हाल किसी छोटे अस्पताल का नहीं, बल्कि विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर का है। 11 लिफ्टों में से केवल 4 कभी चालू हो पाई और अब उनमें से एक खराब हो चुकी है। यानी वर्तमान में अस्पताल में केवल 3 लिफ्ट ही काम कर रही है। 1000 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल में केवल 3 लिफ्ट, यह व्यवस्था नहीं बल्कि मजाक है। इसके रख रखाव पर अस्पताल प्रबंधन हर साल 18,43,968 रुपए खर्च कर रहा है। सवाल यह उठता है कि जो लिफ्टें कभी चली ही नहीं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो चल रही हैं, उनका मेंटेनेंस किस तरह हो रहा है। आधुनिक बनाने के प्रयास में अस्पताल ने 4 नई लिफ्टें लगाने का फैसला किया। 2 लिफ्टें लग गईं, जबकि 2 पर काम चल रहा है। लेकिन पूरी नई लिफ्टें भी आज तक चालू नहीं की गई, क्योंकि कंपनी को भुगतान नहीं मिला। भुगतान नहीं होने पर कंपनी ने काम रोक दिया। सवाल यही है कि जब भुगतान की तैयारी नहीं थी तो टेंडर क्यों निकाला गया और काम क्यों शुरू कराया गया। अस्पताल में नई लिफ्टें खड़ी हैं, लेकिन वह बंद पड़ी हैं और पुरानी लिफ्टें हाँफ रही हैं। भविष्य अधर में है और कोई स्पष्ट नहीं बता रहा कि चारों नई लिफ्टें कब चालू होंगी या पुरानी 3 लिफ्टें आगे चलेंगी भी या फिर नहीं। यह केवल मशीनों की विफलता नहीं है, बल्कि सिस्टम की मानसिकता का फेल होना है। 25 साल में अगर अस्पताल अपनी लिफ्ट तक दुरुस्त नहीं कर पाया तो बाकी व्यवस्थाओं पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। संजय गांधी अस्पताल रीवा के साथ साथ सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, छतरपुर, पन्ना और मैहर के लाखों लोगों के लिए आखिरी उम्मीद माना जाता है। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर मरीज मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे तो सारी सुविधाएं बेकार हैं। इस पूरे मामले में अस्पताल के इंजीनियर और डीन से जवाब मांगे गए, लेकिन सवाल और भी गहरे हो गए। क्या 25 साल की लापरवाही पर कभी कोई जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्या नई लिफ्टें सिर्फ फाइलों और भुगतान विवादों में उलझी रहेंगी? और सबसे अहम, क्या मरीजों को भी सम्मान और सुविधा के साथ ऊपर की मंजिल तक जाने का अधिकार मिलेगा? रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। संजय गांधी में लिफ्ट बने हुए किस तरह से बने हुए थे और क्या मेंटेनेंस था? संजय गांधी अस्पताल जब बना है तब यानी 2000 की बात है, जब ये चालू हुआ तो उस समय यहाँ पे 11 लिफ्टें इंस्टॉल थी और उस समय चल रही थी। फिर इसके बाद विगत 10-15 वर्षों से सिर्फ मेडिकल अस्पताल प्रबंधन द्वारा 4 लिफ्टों के संचालन के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमें आदेश मिलता रहा, तो हम 4 लिफ्टें चलाते रहे। पिछले 2 सालों से सिर्फ 3 लिफ्टें ही चल पा रही हैं, क्योंकि वो लिफ्टें एक बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है और 2 सामने की स्टाफ लिफ्ट और एक इसे पीछे की स्ट्रेचर लिफ्ट ही चल पा रही है। क्या कारण है कि ये लिफ्ट बंद रही, क्योंकि हमेशा हर साल मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलता था? नहीं, ऐसा नहीं है। संजय गांधी चिकित्सालय में जो 4 लिफ्टें हैं, सिर्फ उन्हीं का पैसा हमें मेंटेनेंस के लिए मिलता रहा। कितना? और वो करीबन 17-18 लाख रुपए क्वार्टरली, वो ईयरली है। क्वार्टरली की बात करें तो 4 लाख रुपए के आसपास आता है चारों लिफ्ट का। और अब तो वर्तमान में 3 ही लिफ्ट चल रही हैं।
पिछले 2 सालों से। अभी जो नई लिफ्ट आई है तो उसमें किस तरह के मेंटेनेंस का और किस तरह से नया बन रहा है और कब तक तैयार हो पाएगा? ये जो नई लिफ्टें हैं ये माननीय मंत्री जी के सौजन्य से डीएमएफ फंड से 4 लिफ्टों के इंस्टॉलेशन के लिए हमें पैसा मिला है। और ये इंस्टॉलेशन का काम गुजरात की एक टेक्नो कंपनी है वो कर रही है। इसमें 2 लिफ्टें 3 लिफ्टें जो हैं बीच में, जिसको जी ब्लॉक बोलते हैं ना, जी ब्लॉक में लग रही है। एक एसपीडब्ल्यू के लिए पीछे साइड में लग रही है। और इन चारों लिफ्टों के लिए करीबन जो टेंडर के रेट है उसके हिसाब से 1,30,35 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत है। और हाँ, 3 लिफ्टों का काम कंप्लीट भी हो चुका है। नहीं, चारों लिफ्टों का जो सप्लाई और इंस्टॉलेशन का कार्य है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और 3 लिफ्टों का काम कंप्लीट हो चुका है, 2 का तो 100% हो चुका है। एक का जो है तो वो करीबन 90% के आसपास हो चुका है। एक का काम 30 से 40% कंप्लीट हो चुका है। देखने को आया था जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं लिफ्ट के लिए, तो ये जो मेंटेनेंस है जो 3 लिफ्ट की है, ये कब सन से बना हुआ है और कब तक अभी तक चालू हुआ है? नहीं समझे मैं। कब तक से मतलब बना हुआ था और कब ये अभी तक 11 लिफ्ट जो हुए हैं? ये जब संजय गांधी बना तब 11 लिफ्टें इंस्टॉल हुई थी। और इसके बाद ये मेरी जानकारी में जब से मैं हूँ तब से तो सिर्फ 4 ही लिफ्टें चल रही हैं। कितने सालों से? लगभग 10 सालों से, 10-11 सालों से। हाँ। सर, संजय गांधी अस्पताल में जब खुला था तो 11 लिफ्ट लगी थी सन 2000 में, लेकिन कभी भी 11 शुरू नहीं हो पाए। वर्तमान में केवल 3 लिफ्ट हैं। क्या है प्लानिंग? देखिए, पिछली बार डीएमएम माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और हमारे जो जिला कलेक्टर हैं उनके सहयोग से यहाँ पे 4 लिफ्ट का प्रावधान नया किया गया, जिसमें डीएमएफ कलेक्टर फंड से उसमें से पैसा भी स्वीकृत हो गया और उसका टेंडर होके काम भी चालू हुआ। 2 लिफ्टें हमारी पूरी तरीके से अभी तैयार हो चुकी हैं और एक का जो प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 80% काम में है, दूसरे का 30-40% चौथी। तो उसमें थोड़ा सा एनओसी सभी की एक साथ हो जाएगी। इस तरीके से ये जानकारी आई है कि तभी उसको चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीच में अगर कुछ हो जाए तो 2 लिफ्टें कम से कम चालू हो जाएं। सर, 2 लिफ्ट